नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है 4 से 5 प्रश्न जो है भूगोल से भी पूछता है। ठीक है, यकीन नहीं तो PYQ आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी का जो समय चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने का समय चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका सामने 9 तारीख को है और 30 तारीख को है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगे लास्ट में तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे भूगोल सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा जो है ड्रमलिन क्या है। ठीक है, एक संकरी घाट या फिर अंडाकार पर्वत, पिरामिडीय चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? ड्रमलिन क्या है। ड्रमलिन क्या हो जाएगा बताइए? तो अंडाकार पर्वत है। ठीक है, ड्रमलिन किसको बोलते हैं? अंडाकार पर्वत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है दोस्तों बताइए? चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र या फिर परिपक्व क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? यू आकार की घाटी जो है कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? तो हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? सबसे छोटा महासागर ऑलरेडी हमने करा रखा है। और जो है आपको बता दूं कि ये जो जितने भी महासागर हो गए, समुद्र हो गए, सब चीज़ें से टापू वगैरह से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? तो आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे जो है शुष्कतम मरुस्थल है बताइए? अटाकामा, सहारा, थार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? सबसे शुष्क मतलब सबसे सूखा मरुस्थल किसे कहेंगे? किसे कहेंगे दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, अटाकामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका, एशिया। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या पूछा? विश्व का मरुस्थल विहीन मतलब वहाँ पे मरुस्थल है ही नहीं। ऐसे महाद्वीप कहाँ पे? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला, यूरोप में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस, फ्रांस या फिर भारत, ब्रिटेन। क्या पूछा है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? किस देश के दक्षिण में स्थित है बताइए? बताइए दोस्तों, किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो हमारा रूस, ऑप्शन पहला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइए? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिक या फिर उत्तरी अफ्रीका, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुद्वीप जो है किससे संबंधित है? ठीक है, द्वीप से, रेगिस्तान से, हिमानी नदी से या फिर पर्वत से, किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। किससे संबंधित हो जाएगा? तो रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा, थार, कालाहारी या फिर गोबी। सबसे बड़ा समुद्र मरुस्थल बताइए क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा सहारा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, जिसको जो है इंपॉर्टेंट करता हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सच में इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है पिछले कितने दिन से जो है हमने PYQ करा रहा है, तो उसमें बहुत सारे रिपीटेड है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, थार, सहारा या कालाहारी बताइए? दक्षिण अफ्रीका का जो, एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा है? तो हमारा थार। ठीक है, थार मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है बताइए दोस्तों? मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। किस में जो है स्थित है बताइए? कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो हमारा मंगोलिया में। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेंचुरा जो है मरुभूति किस देश में स्थित है? चिली, ब्राज़ील, पेरू, किस में है स्थित बताइए? किस में स्थित है? क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरू, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का प्रश्न, ठीक है, क्या है? देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेज के किस अक्षर की तरह होती है? O, C, V या फिर U? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 13 नंबर कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए आप लोगों को जो है 13 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग राइट आंसर कमेंट करना। ठीक है, देखिए V आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी, पवन, समुद्री लहर या हिमानी? बताइए क्या पूछा है? V आकार की क्या होगा?
क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन पहला नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? क्या पूछा है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस देश जो है किस महासागर में देखने को मिलता है? किस महासागर? तो प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप या फिर मालागासी या फिर हवाई द्वीप? क्या पूछा है? कौन महासागरीय द्वीप नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो हमारा मालागासी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए जल्दी से। मेगास्थनी, बोर्निया या फिर ग्रीनलैंड? मैंने बहुत पहले भी करा रखा है, ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कहीं ना कहीं पूछता ही पूछता है। आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, पहले द्वीप से पूछा था, अब द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए जो प्रश्न लगता है कि आप लोगों से पूछना चाहिए वही प्रश्न को पूछता हूँ। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है बताइए दोस्तों, भारत के ऊपर, यूरोप, अफ्रीका या फिर आर्कटिका के ऊपर? बताइए क्या हो जाएगा? ओजोन छिद्र का निर्माण क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस काफ़ी जो है फेमस पर्वत है। ठीक है, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में जो है सरीसृप नहीं पाया जाता? सरीसृप जानते हैं ना, जो फिसलते हुए चलता है। ठीक है, सपोज दैट छिपकली, सांप, ये सब। अफ्रीका, एशिया, आर्कटिक, यूरोप नहीं पाया जाता है पूछा है। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो जो है अंटार्कटिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा, मानसूनी, संवहनी व फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बरसात का समय आ रहा है अभी, आप लोग कमेंट करना। कमेंट करोगे या बता दूं? चलिए बता देता हूं। तो संवहनीय वर्षा, बहुत लोगों को मानसूनी लगता है लेकिन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है सालों भर वर्षा होती है? कहना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें सालों भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा? बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? किस क्षेत्र में? तो हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखीय में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? अफ्रीका या फिर अमेरिका, उत्तर अमेरिका या फिर एशिया या यूरोप? क्या पूछा है? मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है पूछा जा रहा है। ठीक है, 24 नंबर क्या हो जाएगा? यूरोप में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप के लेकर है? ठीक है, डेल्फ्ट द्वीप या फिर जो है पंबन द्वीप या फिर कंचातीवु द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या पूछा है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद होता है द्वीप को लेकर। कौन सा द्वीप को लेकर? कौन सा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंचातीवु द्वीप। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, पहली बार सुन रहे होंगे तो भी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के जो है निक्षेपित होने से बना है? लैपिस, डोलाइन या फिर स्टेलेग्माइट या फिर युवाल? क्या पूछा है? कौन सा घुली हुई चट्टानों से जो है निक्षेपित होने से बना है? क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा स्टेलेग्माइट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टैगो, स्टेपी या फिर प्रेरी या फिर टुंड्रा? बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टुंड्रा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन या फिर ईरान? बताइए, दस्ते काबिर सुना सुना सा लग रहा है, क्या होगा? तो ईरान में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कहाँ पे स्थित है? तो हमारा दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता जो है प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर,
आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सागर का तट नहीं है, तट समझते हैं, तट मतलब किनारा, श्वेत सागर, तस्मान या फिर जो है सारगोसे महासागर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो है सारगेसो सागर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछा है दोस्तों कि सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, काली चीन सागर, जापान, भूमध्य या दक्षिणी चीन सागर, बताइए क्या होगा, तो हमारा दक्षिणी चीन सागर, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी जल संयोजी यूरोप को जो है अफ्रीका से पृथक करती है, बताइए। जिब्राल्टर, डोवर या फिर बेरिंग या फिर बासपोरस, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो जिब्राल्टर, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए दोस्तों। डेविस जल संधि, जिब्राल्टर ये जल संधि या फिर बेरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या होगा, डेविस जल संधि, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा बताइए, क्यूराइल जलधारा या फिर लेब्रोडोल या फिर जो है गल्फ स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा, 36, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस जलधारा को जो है क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। काफ़ी यूनिक सा प्रश्न आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या पूछा है, क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो हमारा अल नीनो जलधारा को कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा और IMP कर लीजिए इसको। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जो है जापानी लोग जो है जापान की काली धारा कहते हैं। सुसीमा जलधारा, क्यूराइल या फिर क्यूरोसिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न को नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बोल दे रहा हूँ। गहरा नील रंग, ठीक है, होने के कारण किस जलधारा को जापान लोग जो है जापानी की काली धारा कहते हैं, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्यूराइल जलधारा को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है, हर्बोल्ट धारा या फिर क्यूरोसिया, ब्राज़ील धारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम्बोल्ट धारा, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, बताइए। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या पूछा है, सागरीय जल में, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार हमने जो है भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।